या ये भी एक ट्रायल बलून है? देखिए, वित्त मंत्री जी ने आज स्पष्ट किया है कि हमारी तरफ से इसके लिए तैयारी है कि हम जीएसटी में जब भी प्रदेश सरकारें तैयार हो जाएंगी, जीएसटी में इसको दायरे में ले आएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हम सबको समझनी चाहिए कि प्रदेश सरकारों का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन इसमें एड वैलोरम बेसिस पे वैट के अंतर्गत जीएसटी के अंदर ये पेट्रोल डीजल पे वो लेते हैं। और उनकी जो आर्थिक स्थिति है प्रदेश सरकारों की, जिस तरह से वो फ्रीबीज बांटने का प्रयास करते हैं, जिस तरह वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अच्छा, उसके आप तो कारण बिल्कुल नहीं करते। कई देखिए, प्रदेश राजनीति करना या जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो करना ही चाहिए। वेलफेयर स्टेट है, हमारे संविधान ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई सरकारों के ऊपर कि समाज के हर वर्ग तक आपकी आर्थिक प्रगति और उन्नति का लाभ उनको पहुंचना चाहिए, और जो समाज के वर्ग छूट गए हैं उन तक भी वो लाभ सरकारी योजनाओं का पहुंचे। लेकिन उसके लिए रिसोर्स जनरेशन का एक तरीका है, फिस्कल डिसिप्लिन की एक आवश्यकता है। कई प्रदेश, खासकर मैं पंजाब वगैरह की बात कहूंगा, जो इस तरह के फिजिकल डिसिप्लिन को बिल्कुल भी नहीं मानते और धड़ाधड़। कौन से राज्य मना कर रहे हैं जीएसटी में लाने के लिए? जीएसटी काउंसिल की तो बैठक होती रहती है ना। देखिए, कौन से राज्य मना कर रहे हैं की बात नहीं, कोई भी राज्यों की एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन पेट्रोल डीजल के अंदर वैट के ऊपर से होता है। ठीक है, वो मैं समझ गया। कौन कौन राज्य रोड़ा बन रहे हैं, क्या ये बात भी सार्वजनिक करनी चाहिए वित्त मंत्री को? राज्य की बात नहीं है, राज्य के जो रेवेन्यू जनरेशन का जो अभी वर्तमान में मॉडल है, उसके अंदर पेट्रोल डीजल का बहुत बड़ा रोल है। तो वह जब तक उस रेवेन्यू मॉडल का जो वैकल्पिक समाधान नहीं निकलेगा, तब तक प्रदेश सरकारें इस बात के लिए फिर से वित्त मंत्री ने जो कहा, शब्दशः एड वर्बटम में कोट कर देता हूं, वंस स्टेट्स मेक अप देयर माइंड ऑन द टाइमिंग ऑफ इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल एंड सेलेक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनटू जीएसटी एंड डिटरमिन अ टैक्स रेट, these will be subsumed into the new indirect tax system। सीधा कह रही हैं कि राज्य जब मन बना लेंगे हम ले आएंगे। तो किस राज्य ने मन नहीं बनाया? देखिए, किस राज्य ने मन नहीं बनाया, ये तो सारे ही राज्यों की समस्या है ना। स्टेट के आरबीआई की रिपोर्ट देख लीजिए, वह स्पष्ट रूप से कहती है कि स्टेट के फाइनेंसेस हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसमें बड़े डिफरेंसेस भी हैं। कुछ प्रदेश जो अच्छा काम कर रहे हैं, आर्थिक रूप से रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, बजटरी डेफिसिट को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो शगुफा छोड़ दिया आज वित्त मंत्री ने। तो स्टेट्स का वर्तमान में स्टेट्स की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत सक्षम नहीं है। उन लोगों में जिस तरह की डिसिप्लिन होना चाहिए वह नहीं है, और वह राज्य इनडिसिप्लिन्ड हैं। तो ये बात बोल देती वित्त मंत्री कि हम जीएसटी में इसलिए नहीं ला रहे कि राज्यों की वित्तीय स्थिति डामाडोल है। वो तो कह रही है जब मन बना लेंगे हम ले आएंगे। हाँ, तो केंद्र वो यही तो कह रही हैं कि प्रदेश सरकारों का आर्थिक स्थिति इस वर्तमान में ऐसी नहीं है कि वह उसको जीएसटी। ये नहीं कहा कहीं भी, ये कहीं नहीं कहा कि वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। वो तो कह रही हैं अरुण जेटली ने भी खिड़की खोल रखी थी, आप मन बना लीजिए हम ले आएंगे जीएसटी में। हाँ, तो वही तो यही तो मैं कह रहा हूं कि प्रदेश सरकारों, अब आप पूछ रहे हो कि प्रदेश सरकारों की क्या समस्या है, तो मैं इलेबरेट कर रहा हूं। नहीं तो किन प्रदेश सरकारों की समस्या है? आप पंजाब के बारे में चिंतित हैं कि उत्तर प्रदेश भी नहीं मान रहा, मध्य प्रदेश भी नहीं मान रहा, महाराष्ट्र भी नहीं मान रहा, गुजरात भी नहीं मान रहा, कर्नाटक भी नहीं मान रहा। सभी के रेवेन्यू पे हिट होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो इतने बड़े सीए भी हैं गोपाल बाबू, 1 अगस्त 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया, वैसे कांग्रेस भी करना चाह रही थी, तब आप उसके खिलाफ थे, आपने लागू किया और अच्छा किया, एक गुड एंड सिंपल टैक्स लेकर आए। अभी भी पूरी तरह से गुड एंड सिंपल नहीं बन पाया है, सर्विसेज नहीं कह रहा हूं मैं गुड एंड सिंपल कह रहा हूं। तो उस वक्त भी तो बहुत सारा जो रेवेन्यू राज्य सरकारों को जाना था वो आपने गारंटी किया कि 14% उससे ऊपर देंगे। यही व्यवस्था आप तेल के लिए कर दीजिए।
यही हुआ था ना 1 अगस्त 2017 को। बड़ी साधारण भाषा में मैं कह रहा हूं। जब आप संदीप जी किसी आर्थिक विषय को डील करते हैं तो एक फैक्टर को लेके आप चर्चा करके डिसीजन नहीं ले सकते। मल्टीपल फैक्टर्स को लेते हैं। केंद्र सरकार के रेवेन्यू को भी देखेंगे, केंद्र सरकार से जो स्टेट्स को डिवोल्यूशन होता है वो भी देखते हैं, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम तो जीएसटी में नहीं आना है, क्या है, जीएसटी में नहीं आना है, ये ऐसे ही अनायास ही बयान दे दिया वित्त मंत्री ने। चलाना, अर्थव्यवस्था को चलाना, एक तो रगड़ते हुए चलाओ, एक अच्छी वाइब्रेंट इकोनॉमिक इकोसिस्टम को चलाना, उसके लिए रगड़ते हुए नहीं चलाना है, आम आदमी को रगड़ देना है। बिल्कुल भी नहीं। आम आदमी के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग उनकी सहूलियत और आप उसकी तो कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आपके बड़े समर्थक लोग घुमा करते थे 35 रुपए पेट्रोल के दाम हो जाएंगे। तब हमारा इन्फ्लेशन 10% से ऊपर था, अर्थव्यवस्था पे ग्लोबल लेवल पे इस तरह की रिसेशन की मार नहीं थी। अभी रिसेशन से निकल के हम तेजी से अर्थव्यवस्था को रिकूप कर रहे हैं, पोस्ट पेंडेमिक अर्थव्यवस्था को तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तब हम 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे, 1 मिनट सुनिए ना, 9 रुपए 48 पैसे थी, और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे थी, जिसे आपने पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे से बढ़ाकर 32 रुपए 98 पैसे कर दिया था, और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे से बढ़ाकर 31 रुपए 83 पैसे कर दिया था। अब वो कम हो गई हैं, उसका मैंने ब्यौरा दे दिया है, ये भी तो आपने किया कि नहीं? और उस रिसोर्स को, जनरेशन को, उसके कारण हमने जीएसटी के सारे टैक्स, जो उस वक्त की कमिटी, अरविंद सुब्रमण्यम कमिटी ने कहा था कि 15.5, 16, 15 और 15.5 का नेट रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स जीएसटी के अंदर लगाना चाहिए, और उसके पहले 28 से 30% का इनडायरेक्ट टैक्स था वैट और एक्साइज में, वो घटा के अब 11.6 कर दिया हमने। इतना इनडायरेक्ट टैक्स कम किया है, कई आइटम इनडायरेक्ट टैक्स कम किया है। महंगाई की मार तेल के चलते हम झेले जा रहे हैं, 6.52 पर आ गई महंगाई दर। नहीं, हमने तेल की कीमतों को कम करने के कई वैकल्पिक, क्या कम करने के, 7-9 महीने में 35 से 40% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर गई ना। एक भी रुपया पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए, ये मुझे थोड़ा समझा दीजिए। ये समझा देता हूं। जो पिछले साल मार्च 2022 और के अंतर्गत जितनी भी हमारी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, ओएमजी, उनका लगभग 22,000 करोड़ का घाटा उन्होंने सहन किया है, क्योंकि कोविड के टाइम उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे, पेट्रोल पे लगभग 10 रुपया प्रति लीटर का घाटा उठाया, और डीजल पे 36 रुपया प्रति लीटर डीजल का घाटा उन कंपनियों ने, पर घाटे की तो भरपाई कर ली, ये मैं नहीं कह रहा हूं। देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी 22 जनवरी, उसको भी 1 महीना होने को आया, 1 महीने पहले उन्होंने कहा था कि भैया घाटे की भरपाई कर ली, अब फायदे में भी आ गए। 1 मिनट सुनिए ना, ICICI सिक्योरिटीज का दावा है कि, सुन लीजिए ना प्लीज सर, कि घाटे की भरपाई होने के बाद ऑयल कंपनी और हम लोग तेल के दाम घटा देंगे। उन्होंने कहा घाटे की भरपाई हो गई है, अब आप मुनाफा कमाने लगे हैं। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उनकी भरपाई अभी पिछले लॉस की नहीं हुई है, करंट में भी अभी डीजल में लॉस हो रहा है। डीजल में लॉस हो रहा है, पेट्रोल में फायदा हो रहा है। पेट्रोल में हो रहा है, तभी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का इस क्वार्टर में बाजार कहां चला गया? बाजार तय करता है दाम। तो जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी तो रोज बरोज 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे दाम बढ़ते थे। ये $40 नीचे आ गया, वो गिरे क्यों नहीं दाम? देखिए, सरकार के हाथ में है पूरा तेल का खेल। नहीं, जब विश्व स्तर पे पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए थे, तब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भारत में सस्ता और एक रीजनेबल लेवल पे जो तेल और डीजल और पेट्रोल मुहैया कराया। उसके अंतर्गत उनको लगभग 22,000 करोड़ का लॉस पिछले साल का एक्यूमुलेटेड है।